बहुत साल पुरानी बात है। गंगा किनारे बसे एक गांव में हरिप्रसाद नाम का एक किसान रहता था। वो बड़ा ही नेकदिल आदमी था, गरीबों की मदद करता, भूखों को खिलाता और हर समय भगवान का नाम लेता। गांव वाले कहते, ई हरिप्रसाद तो सच में भगवान के भक्त हवे। इनकरा जैसन आदमी गांव में दूसरा ना मिली है। लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। एक साल भारी सूखा पड़ा, खेत उजड़ गए। हरिप्रसाद ने अपनी पूरी फसल दूसरों को बांट दी, लेकिन खुद भूखा रह गया। कहते हैं उसी कंगाली और भूख की हालत में एक रात भगवान का नाम लेते लेते उसने प्राण त्याग दी। मरते समय उसने अपनी पत्नी से बस इतना कहा, राम नाम जपते रहियो, अगले जन्म में हम फिर तोहरे से मिलब। समय बीत गया। सालों बाद उसी गांव के पास एक और घर में बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया माधव। शुरू से ही माधव अजीब था। जैसे ही उसने बोलना सीखा, उसके मुंह से सबसे पहले निकला राम राम। लोग हैरान रह गए। उसकी मां बोली, ई त कवनो साधारण बच्चा नहीं खे, ई तब पहले से राम नाम जानेला। धीरे धीरे माधव बड़ा होने लगा, लेकिन उसके खेल खिलौने बाकी बच्चों जैसे न थे। जब बाकी बच्चे गुड्डा गुड़िया खेलते, वो मिट्टी का हल बनाता और खेत में जोतने लगता। लोग हंसते और कहते, अरे देख, ये बच्चा किसान के जैसन काम करत बा। जब माधव 10 साल का हुआ, तब एक दिन गांव की चौपाल पर गया। वहां बुजुर्ग बैठे थे। अचानक उसने एक बुजुर्ग को देखकर कहा, काका, तोहरा से तो हम पहले से परिचित बानी। पहले जन्म में तोहरा घर पर हम गेहूं दिहल रहनी। सुनते ही सबका दिल दहल गया। उस बुजुर्ग ने याद किया कि सचमुच हरिप्रसाद नाम का किसान था, जो सूखे में सबको अनाज बांटता था। लोग चर्चा करने लगे, काई माधव, हरिप्रसाद किसान के पुनर्जन्म त नईखे। माधव धीरे धीरे और बातें बताने लगा। वह अपने पुराने घर का रास्ता बताता, गांव के उस हिस्से में ले जाता जहां हरिप्रसाद की पत्नी कभी रहती थी। एक दिन वहां पहुंचकर उसने एक पुरानी लकड़ी की पेटी दिखाई और बोला, ए पेटी में हम पहले जन्म के बीज रख ले रहनी। जब पेटी खोली गई तो सचमुच उसमें बीज के कुछ पुराने दाने रखे थे। अब तो पूरा गांव दंग रह गया। जैसे जैसे माधव बड़ा हुआ, वैसे वैसे उसके भीतर करुणा और दया बढ़ती गई। वह कहता, गरीब के मदद करह, तहरे अगिला जन्म में भगवान तहरा जीवन की आसान करी है। लोग उसकी बात मानने लगे। गांव में झगड़े बंद हो गए। अमीर गरीब की मदद करने लगा, गरीब अमीर को सम्मान देने लगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। गांव में एक धनी व्यापारी था, रामलोचन सेठ। वो बड़ा ही लालची था, गरीबों को धोखा देता और मुनाफा कमाता। एक दिन उसने माधव से पूछा, बाबा जी, ई पुनर्जन्म की बात सच में होला? अगर होला तो हमरा साथ का होई? माधव मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, आज तोहरा पास धन बा, मगर दूसरन की आंख के लोर भी तोहरे नाम से जुड़हल बा। अगला जन्म में तोहरा यही पाप के बोझा ढोए के पड़ी। अगर सेवा ना कैल तो सुख ना मिली। सेठ जी कांप उठे। उसी दिन से उन्होंने गरीबों की सेवा शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में उनका स्वभाव बदल गया। अब वह गांव का सबसे सम्मानित आदमी बन गया। समय के साथ माधव जवान हुआ। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, ई साधारण बालक नहीं खे, ई त पहले जन्म के पुण्यात्मा हवे। माधव हमेशा यही शिक्षा देता, पुनर्जन्म के राज बहुत गहिर बा। आज का कर्म अगला जीवन के भाग्य तय करेला। इसीलिए बेटा, हमेशा नेक काम कर, दूसरन के दुख मत दे। जब उसका अंतिम समय आया तो उसने गांव के सब लोगों को बुलाया और कहा, हमने 2 जन्म देखे हैं, सच्चाई एक ही है। आत्मा अमर है, शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा का सफर जारी रहता है। इसलिए हमेशा भगवान का नाम जपो और सच्चाई व दया के रास्ते पर चलो। और फिर
राम नाम जपते जपते माधव ने प्राण त्याग दिए। पूरा गांव रो पड़ा, लेकिन लोगों के दिल में ये अमर विश्वास बैठ गया, पुनर्जन्म सच है और कर्म ही सबसे बड़ा धन है। सीख, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल अगले जन्म में पाएगा। राम नाम जपो, सेवा करो और दूसरों का भला सोचो, यही जीवन और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा रहस्य है। सतयुग के समय में एक पराक्रमी राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा मंधाता। वे बड़े धर्मात्मा थे, दानवीर थे और अपनी प्रजा को अपने पुत्र समान मानते थे। उनके राज्य में लोग कहते थे, हरे ई राजा त धरती पर भगवान के अंश हवे, जहां देखो न्याय या धर्म के पालन हो रहल बा। लेकिन भैया, दुनिया में सुख दुख तो आवत जावत रहे। एक समय ऐसा आया कि कई वर्षों तक बारिश ना भइल, खेत बंजर हो गए, तालाब सुखा गईल, अन्न दुर्लभ हो गईल, लोग भूख से कराह उठल। गांव गांव से लोग राजा के दरबार में पहुंचे। सब बोले, महाराज हमनी के बाल बच्चा भूख से तड़पत बा, जल बिना जीवन कठिन हो गईल बा, कुछ उपाय करी। राजा भी व्याकुल हो उठे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, देवताओं की पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया, लेकिन फिर भी वर्षा नहीं हुई। राजा चिंतित होकर सोचल, लगता है हमसे कहीं कोई भूल हुई है, ये संकट जरूर किसी कारण से आइल बा। फिर एक दिन राजा अपने रथ पर सवार होके जंगल की ओर निकले। बहुत दूर जाने पर उन्होंने एक तपस्वी तस्य को देखा जो ध्यान में लीन थे। राजा विनम्र होकर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरुदेव, मैं धर्म के मार्ग पर चलने वाला राजा हूं, लेकिन आज मेरी प्रजा भूख से मर रही है, कृपया बताइए इसका उपाय क्या है। ऋषि ने नेत्र खोले और गंभीर स्वर में बोले, राजन, यह अकाल किसी सामान्य कारण से नहीं आया है। धरती पर जब लोग पाप कर्म करने लगते हैं, जब मनुष्य भोजन में असंयम और लोभ पालता है, तब प्रकृति भी रूठ जाती है। इसका एक ही उपाय है, एकादशी व्रत। राजा ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, एकादशी व्रत की इतनी महिमा क्यों है? बोले, राजन सुनो, जब जब मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी व्रत करता है, तब तब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस व्रत से पाप नष्ट होते हैं, मन निर्मल होता है और धरती पर सुख समृद्धि आती है। अगर तुम और तुम्हारी प्रजा मिलकर अगली एकादशी का व्रत करोगे तो निश्चित ही वर्षा होगी और यह संकट टल जाएगा। राजा मंधाता ने उसी समय निर्णय लिया। उन्होंने डंका पिटवाकर पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, सुनो प्रजाजन, अगले दिन एकादशी है, सब लोग भोजन पानी का त्याग करके भगवान विष्णु का नाम लो। निर्जल व्रत हो सके तो करी, ना तो फलाहार करल जाव, लेकिन मन में भक्ति जरूर राखी। हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करब। और फिर अगले दिन पूरा राज्य उपवास पर बैठ गया। छोटे बड़े स्त्री पुरुष सबने व्रत रखा। गांव गांव में भजन कीर्तन होने लगे, बच्चे भी बोलने लगे, जय श्री हरि, जय श्री हरि। राजा स्वयं सिंहासन छोड़कर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठ गए और रात भर भजन करते रहे। भैया, चमत्कार देखी, उसी रात आसमान पर बादल उमड़ने लगे, बिजली कड़क उठी और भोर होते होते जोरदार बारिश शुरू हो गई। खेत खलिहान पानी से भर गए, तालाब और नदियां लबालब भर गईं। धरती फिर से हरियाली से आच्छादित हो उठी। लोग खुशी से झूम उठे। सबके मुंह से एक ही स्वर गूंजने लगा, जय श्री हरि, जय एकादशी माता। प्रजा दरबार में आई और राजा से कहने लगी, महाराज, आपकी वजह से आज हम सब बच गए, आपने हमें भक्ति का मार्ग दिखाया। राजा मुस्कुराए और बोले, नहीं, ये किसी राजा का चमत्कार नहीं, ये तो भगवान विष्णु का कृपा प्रसाद है। हमने सबने मिलकर सच्चे मन से एकादशी का व्रत किया, तभी संकट टला। देश
सीख बत भैया ई कथा से हम सबके लिए यही शिक्षा बा। एकादशी व्रत से मन पवित्र होता है, पाप कट जाते हैं और भगवान की कृपा मिलती है। जैसे राजा मंधाता के राज्य में वर्षा आई, वैसे ही जो कोई श्रद्धा और भक्ति से व्रत करे उसके जीवन में भी सुख समृद्धि आ जाला।